मॉनसून इजलास ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी ने सांसदों ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ अपील की थी। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब
सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। एनडीए ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ द्रौपदी मुर्मू ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿन्हा ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿन्हा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ सांसदां ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मुझे खुशी है कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए मेरे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई बदलाव आने वाला? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। सर, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, शिवसेना, जेएमएम। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन, जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे विश्व के ट्राइबल समाज को एक बहुत बड़ा संदेशा जाने वाला है। सिर्फ भारत के लिए संदेशा नहीं है, पूरे विश्व के ट्राइबल्स, पूरे वर्ल्ड में ट्राइबल हैं इस धरती पर, ये उनके लिए आज संदेशा है। सिर्फ भारत का संदेशा नहीं है। और आज देखिएगा इस सारी विपक्ष भी आज हम लोगों के सपोर्ट में होंगे और सबने मन बनाया है सिर्फ द्रौपदी जी चाहिए। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ 15ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। द्रौपदी मुर्मू ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ द्रौपदी मुर्मू ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ही ਬਣਨਗੇ। एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहां जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। कि जैसे पिछली बार हमको अनपेक्षित वोट हमारी संख्या से अधिक मिल गए थे, इसी प्रकार से इस बार फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी अपनी संख्या से भी अधिक वोट हमको मिलेंगे, ऐसा मेरी ऐसी अपेक्षा है। देखिए वो राज्यसभा का जहां तक चुनाव था उस समय तो ये ज्यादा चीजें देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट के चुनाव में कम से कम हरियाणा की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में हैं और रात्रि को भी हम लोगों ने जो हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे गठबंधन के नाते जुड़े हुए हैं सबका अभ्यास हुआ है। कांग्रेस के लोग भी इस समय इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई कोई समस्या नहीं है। अपने मन के हिसाब से सब दलों को जो अपील किया जाता है तो अपने मन के अपनी कॉन्शियस के हिसाब से सब वोट डालते हैं और मुझे लगता है कि एनडीए की प्रत्याशी जिस प्रकार की हमारी हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व उस सबको भारा है और सबको लग रहा है कि अच्छा चयन है, तो स्वाभाविक है वोट जो उनको ज्यादा मिलेंगे। तमाम विधायक जिहड़े ने 116 वैल्यू है एक पंजाब दे विधायक दी राष्ट्रपति इलैक्शनस दे विच राष्ट्रपति चोणां दे विच ते ब्रह्म शंकर जिंपा जिहड़े रेवन्यू ते रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर ने ते नरेंद्र कौर बराज ते बाकी होर तमाम विधायक जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने ते वोट पा के आए ने ते गल करन दी एक बार असीं जरूर कोशिश करांगे ना विधायकां नाल मंत्रियां नाल कि तमाम जिहड़ा पॉलिटिकल कंटैक्सट है पॉलिटिकल सिनारियो जिहड़ा है उस दे उत्ते एक बारी जरूर जी जिंबा साहब एक अज चोण है राष्ट्रपति की तुहाडी पार्टी वालों जिहड़ा यूपीए कांग्रेस के जिहड़े जो नॉमिनी ने यशवंत सिन्हा उन्हां दी सपोर्ट की गई है, उसनों पोलिटिकली किस कंटैक्सट दे विच देखा जाना चाहिए? देखो पोलिटिकली जिहड़ा हैगा डेफिनेटली साडी आम आदमी पार्टी का आदेश है। साडे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी पार्टी दिशा निर्देशों लायक वोट जिहड़ा साडा कैंडीडेट उस सपोर्ट की इन्होंने। सैकंडरी वो बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, IAS ऑफिसर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के और बड़े कामयाब उस वेले जो वाजपेयी सरकार सी ते इन्हां दा वड्डा कस हैगा, तुहानूं भी पता जसवंत सिन्हा जी दा ते पार्टी ने भी सानूं डेफिनेटली सारियां चीज़ां देख के सानूं किया है ते आपां उस चीज़ की रिस्पैक्ट करनी साडा धर्म निभाना फर्ज बनदा। इसनूं एज ए सिग्नल भी देखा जा सकता अपोजिशन दे विच कि एंटी बीजेपी मोबिलाइजेशन जिहड़ी हो रही है उसके सिग्नल के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखो पॉलिटिक्स से सारिया चीज़ों की संभावना होंगी है और होनी भी चाहिए है। एंटी बीजेपी नहीं आप कह सकते, ये यूनाइटेड एक मंच जिहड़ा कोई भी है वो नाल इकट्ठा हुंदा नवी गल नहीं होनी उहदे विच आपां एंटी बीजेपी आपां नूं क्यों वर्ड कहिए, एंटी बीजेपी हो गया हो। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ द्रौपदी मुर्मू ने, तो आसवंद नजर आ रहे हैं कि जित ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हम एनडीए की हमारी सशक्त उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगी और भारत की राष्ट्रपति बनेंगी और पूरे देश में एक उल्लास का भी वातावरण उनके नाम की घोषणा के साथ ही है और भारत का जनजातीय समाज जिससे कभी इस सर्वोच्च पद पर किन्हीं को अवसर नहीं मिला, लेकिन एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाकर जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री की जो अवधारणा है उसको हम सबों ने मजबूती प्रदान करने का काम किया है। तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं जिस तरीके से मुर्मू जी को मूर्ति से कंपेयर? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने इस तरह के बयान को देकर अपने राजनीतिक मानसिकता को दर्शाने का काम किया है कि वो जिस दल से आते हैं उनकी समाज के इस तबके के प्रति क्या सोच है यह स्पष्ट तौर से दिख गया है। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि
जो हमारा प्रतिपक्ष है उसकी क्या सोच समाज के कमजोर वर्ग के प्रति है। लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जो व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा रहा है, विधायक, मंत्री और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी शालीनता के साथ बेहतर अपने राजकीय दायित्व का निर्वहन भी किया है और हम सब भारी बहुमत से जीत भी रहे हैं। मंत्री जी, आप बीजेपी के नेता के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। जिस तरीके से फुलवारी शरीफ, दरभंगा, कटिहार, जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि आतंक का जो एक लिंक बन गया है पूरे बिहार में, उसको लेकर क्या अलर्ट है, क्या आपने अभी तक? देखिए, हमारी सरकार काफ़ी सतर्क है और इस सतर्कता का ही परिणाम है कि इस तरह के उद्भेदन आज हो रहे हैं। तो बिहार की पुलिस लगातार इस संबंध में अपने अभियान में लगी हुई है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं और वास्तव में जो भारत विरोधी जो ताकत है वो काफ़ी उसकी सक्रियता है। जरूरत इस बात की है कि देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े, इसके लिए पूरे देश के सभी लोगों को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह के तत्वों को जो लोग राजनीतिक दृष्टि से सह दे रहे हैं ये भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारी बिहार की सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है और उसी का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उद्भेदन हो पाया है। नहीं, अभियान को लेकर के लोग करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, सियासत में है तो कंट्रोवर्सी तो होगी, इससे कोई बचा है क्या? तो हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तो पहले भी यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया है। आज बिहार में सभी विपक्ष के लोग गोलबंद होकर के उनके पक्ष में मत कर रहे हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि जो देश में अराजकता का माहौल है, जहां संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, जहां संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आए जहां हर चीजों को संभाले और देखे। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है संविधान के ढांचे में सबसे ऊंचा पद पे बैठा रहता है, उसकी दायित्व ज्यादा है। तो हम तो राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे जहां मजबूत राष्ट्रपति आए। तो यहाँ तो आप देखते ही होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हैं ना युवाओं के इशू पे बोलते हैं, ना किसानों के इशू पे बोलते हैं। जहाँ कहीं माहौल गड़बड़ होता है किसी से मिलते नहीं है, वहाँ एक ऐसा लोगों में विश्वास जगे, आस्था जगे जो राष्ट्रपति है और तो उपाय कोई नहीं। मुर्मू को मूर्ति से कंपेयर किया, उसको लेकर बीजेपी काफी उनको कहने दीजिए, नाराज होने दीजिए। अब बात ये समझना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि आप राष्ट्रपति चाहते हैं या मूर्ति चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? इसे नाल मैनू दिओ इजाजत। प्रदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी साझा।